साथ युवा कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब हमारे भाइयों को चोट पहुंचाई जाएगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होंगे। पत्रकार बंधु, प्रशासन बंधु, सबको बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में कृषि अध्यादेश बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा करीबन 200 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रैक्टरों की रैली सिलारी चौराहा से हथवास ग्राम होते हुए पिपरिया के मुख्य मंगलवारा चौराहा पहुंची, जहां पर भारी बल पुलिस का मौजूद रहा। रैली निकालते हुए युवा कांग्रेस द्वारा वर्तमान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की व किसान व मजदूर विरोधी सरकार कहा गया। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदित्य पलिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसान प्रतिनिधियों एवं कृषि विशेषज्ञों से सलाह किए बिना ही आनंद फानन में 3 अध्यादेश बिल राज्यसभा व लोकसभा से पारित करा दिए। एक अन्य कंपनियों से संबंधित बिल जिसमें 300 मजदूर तक काम करने वाली कंपनियों को किसी भी समय बिना गलती के मजदूरों को निकालने का अधिकार देने का पारित किया है। उन्होंने कहा कि ये चारों बिल कानून बनने पर किसानों व मजदूरों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। इन गैर वाजिब बिलों के विरुद्ध देश के तमाम किसान मजदूर, मंडी समिति के कर्मचारी, व्यापारी, पल्लेदार व छोटे दुकानदार सब संगठित होकर सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में कानून व शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। इन चारों बिलों को वापस कर सदन में विस्तार से चर्चा कराने व कृषि विशेषज्ञों और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता कर सामंजस्य बनाने के लिए इन बिलों को वापस किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आप देख रहे हैं, रेल बेचती, हवाई जहाज बेचती है, स्टेशन बेचती है। मैं कहता हूं देश को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है नरेंद्र जी मोदी, वो हिटलरशाही चलाने का काम कर रहे हैं। आज बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये किसानों का हक छीन कर देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह पंजाब में जो हो रहा है, आज प्रशासन के माध्यम से शासन तक इस बात को पहुंचाने का काम करना चाहिए। और सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस बात को ऐलान कर दें कि इस तरह का यदि पक्षपात या देश को बेचने की का बात या किसानों के अहित की बात यदि आती है, तो इस पिपरिया नगर के किसान शांत नहीं बैठेंगे, चाहे उन्हें चक्का जाम करना पड़े, चाहे लाइन जाम करना पड़े। साथियों, किसानों की बात आप अच्छी तरह समझते हो, जबकि नरेंद्र मोदी जी से इस बात को कहा गया था कि इसका जो भी दुगना करेंगे फसल का दाम दुगना करेंगे बोला था। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के पक्ष की बात करने वाले जिसे किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हिटलरशाही चालू कर दी है। साथियों, किसानों के हक की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे और किसानों का हक लेकर रहेंगे। जो मैं आपको आज इस प्रशासन के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारे किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, ये एकजुट होकर आज इस बात का मुकाबला करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, इस नगरवासियों से, कि किसानों का साथ निश्चित है। व्यापारी और किसान चोली दामन का साथ है। व्यापारी किसान से कभी मुख न मोड़े, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। इस नगरवासियों से भी मेरा सर्वत्र प्रार्थना है कि किसी भी तरह किसानों के पक्ष की बात रखें। साथियों, प्रशासन के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। शासन और प्रशासन में बैठे नेता और प्रशासन में बैठे अधिकारियों से इस बात को कहना चाहता हूं कि यहाँ डिक्टेटरशिप ना करें, हिटलरशाही ना करें। जिस तरह का पक्ष, ये मैं क्या कहूँगा, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश का किसान कह रहा है और हर किसान मरने मानने को तैयार है। पंजाब में आप स्थिति देख रहे हो, रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम,
आज यदि यहाँ पर इस अध्यादेश को यदि इनने खारिज नहीं किया तो एक परिस्थिति ये बन जाएगी कि इस देश में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। किसानों की हक की लड़ाई कांग्रेस सरकार कर रही है, लड़ेगी। और आज यूथ कांग्रेस की जो रैली, यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में जो रैली निकाली गई है वो सिर्फ किसानों के पक्ष के लिए, किसानों के सहयोग करने के लिए, कोई राजनीति करने के लिए नहीं की गई है। किसानों को सहयोग करने के लिए ये रैली निकाली गई है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी हिटलरशाही जो कर रहे हैं ना, वो नहीं चलने देंगे देशवासी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए, सबके सुनना चाहिए। ये किसी की सुनने को खाली है। प्लेन बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या करने बेच दिया, पूरा देश बेचे दे रहे। अब किसानों को यदि मान लो किसानों के हक की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो फिर किसान कहाँ जाएगा? बड़े व्यापारियों को तुम खुलासा काम करने को दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि बड़े व्यापारी आज 100 रुपए की चीज 150 रुपए में कल इकट्ठा करने के बाद 150 रुपए में बेचेंगे? गेहूँ हमारा आज 2000। भाई इनको जो मूल्य है, गेहूँ का हो, दाल का हो, जो भी फसल का मूल्य निर्धारित करना चाहिए ना। ये मूल्य निर्धारित यदि नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? व्यापारी की मोनोपोली चलाएंगे क्या? व्यापारी तो मोनोपोली चलाएगा, हम कैसे चलने देंगे? किसान इस मोनोपोली को नहीं चलने देंगे। इस अध्यादेश में पूरा व्यापारियों के पक्ष का अध्यादेश है और किसानों के विरोध का अध्यादेश है। इसको पारित नहीं होने देंगे। आज इनने जो पारित किया है ना, इसका आंदोलन जब चलेगा तो इनको पता चलेगा कि देश के लोग प्रजातंत्र में क्या कर सकते हैं। यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और हमेशा चलती रहेगी जब तक ये अध्यादेश को खारिज नहीं करेंगे, तब तक। आज जो किसान रैली रखी गई, इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज भेज दिए, स्टेशन भेज दिया, अब हम किसानों की ज़मीन बेचने की बारी आई है। वो चाहता है कि हम अपने किसानों की ज़मीनें व्यापारियों के यहाँ गिरवी रख दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उन्होंने जो अध्यादेश लाए हैं, कृपया कर उन अध्यादेशों को वापस लें, इन बिलों को कैंसिल कराएं। जो ये बिल है कि कहीं ना कहीं किसान को दमन करने की, किसान को गुलामी के तरफ ले जाने की। आप देखिए प्राइवेटीकरण में बात कर रहे हैं। 2016 से बिहार में प्राइवेटीकरण चल रहा है। आज स्थिति ये है बिहार की कि 5 एकड़ का किसान 10 एकड़ के किसान के मजदूरी कर रहा है। क्या वही फर्ज हम अपने मध्य प्रदेश का चाहते हैं? इन्हीं सब विरोधों के कारण आज युवा कांग्रेस और हमारे कांग्रेस साथियों द्वारा इन 3 अध्यादेशों का विरोध किया गया है। धन्यवाद। ने जो बिल पास कराए हैं, 5 जून को इनके बिल आए और इन्हें राज्यसभा में चुपके से अपनी तानाशाही से जो बिल पास कराए हैं, ये किसानों के साथ छलावा हुआ है। इनकी ये जो 3 बिल हैं, इसमें छोटा किसान बिल्कुल जमीन में गड़ जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। एक इनका कानून इन्होंने मंडी खत्म कर दी। मंडी के बाहर जो भी व्यापारी खरीद करेगा उसको मंडी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब मंडियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा इनने जो किया है कि व्यापारी को खुली छूट दे दी है, मतलब व्यापारी कितना भी माल स्टॉक में रख सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी कालाबाजारी करे, किसान से कितनी भी कीमत पे माल उठाएगा और अपने गोदाम में भर के उसको जब चाहे जब जितना भी रेट उसको मनमानी करना है। जब कमी आएगी तो वो मांग और पूर्ति के हिसाब से किसान को बर्बाद करने में और देश को बर्बाद करने में काम करेगा। और अनाज जमीन से किसान जो जुड़ा है, जो जमीन से पैदा हुआ है, जो जमीन से निकालता है, उसको 2 पैसे मिलेंगे। और जो बड़ा व्यापारी है, अडानी और अंबानी जैसे, वो करोड़ों और अरबों रुपए कमाएंगे। तो किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इनने कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का जो कहा है कि हम किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करेंगे। आप गुजरात का उदाहरण देख लें। गुजरात में इनने क्या किया है, एक पेप्सी कंपनी का, जहां तक मैंने उदाहरण सुना है कि अभी अभी किसानों पे उनने करोड़ों रुपए का कर्ज डाल दिया कि आपकी ये अध्यादेश में क्या करेंगे। ये सीधा इनका ये सीधा कहना है, ये किसान से कह रहे हैं हम आपका रेट बढ़ाएंगे। ये अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कह रही है, सेटू फार्मूला जो है उसमें सीधा स्पष्ट कहा गया है कि आज यदि किसानों का रेट है तो 2250 रुपए गेहूं का रेट होना चाहिए, 2500 रुपए धान और गेहूं का रेट होना चाहिए। मगर सरकार ये नहीं दे रहा है। ये पूरा खुला मार्केट में करके किसानों को बर्बाद कर देंगे और बाद में ये झोला उठा के ले देंगे। जय हिंद, जय भारत।
है।